मैं संजय सर आपको अपने YouTube चैनल PCM बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि मैंने आपको त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टच करूंगा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। अब मैं आपको SSC, CGL, NDA या फिर अदर एग्जामिनेशन, NTPC, रेलवेज, उन सब के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन इन सब के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि आपकी बेसिक जानकारी मैं दे चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। इसी प्रकार पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मैंने बताया था आपको कि किसी भी मैथ के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं किसी एक वीर सैनिक की कहानी सुनाया करूँगा। तो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि आज की कहानी उस वीर सैनिक की रहेगी जो कि काफ़ी गरीब परिवार से है और जिसके पिता एक छोटी सी दुकान करके उस बच्चे को पालते हैं और वो भारत का परमवीर चक्र विजेता बनता है। मात्र 24 साल की उम्र में परमवीर चक्र जीतता है। तो जो लोग कहते हैं कि गरीबी अड़चन आ रही है, तो मन से इस बात को निकाल दें कि गरीबी किसी की पढ़ाई नहीं रोकती। फिलहाल मैं मैथ पे चलूंगा और उसके बाद मैं आपको उस वीर सपूत की कहानी सुनाऊंगा। आपके सामने मैंने कुछ प्रश्न रख रखे हैं, ध्यान से प्रश्नों को देखें। ये प्रश्न आपके बड़े एग्जामिनेशंस के लिए हैं। मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की। देखिए ये प्रश्न में दिया क्या है, ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 1 को मैं यहाँ आपको लिखता हूं और प्रश्न है आपके सामने 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा, और उसमें स्टेप दिए गए हैं दो। पहला स्टेप उन्होंने दिया है और दूसरा स्टेप है 2x sec थीटा माइनस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। ये पार्ट नंबर 2 उन्होंने दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। So now we can write x square plus y square. We have to find करना है हमें क्या, x square plus, this is your question, you have to find the value of x square plus y square. Now firstly we have to know the value of what is the value of x and what is the value of y. Whenever we know about the value of x and y, we can easily solve this equation. For it we can solve the first equation. Now write down from equation first. Let मान लिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कंफ्यूज्ड? 45 क्यों माना? 45 मैंने इसलिए माना कि यहाँ cos थीटा और sin थीटा दोनों बराबर दिखाया गया है और sin थीटा और cos थीटा दोनों का 45 का मान 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, देखिए 2y cos थीटा की जगह पर रखा 45 इज इक्वल टू x sin थीटा की जगह पर रखा 45। नाउ सी 2y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? इट्स 1/√2। वी कैन राइट हियर 1/√2। नाउ हियर x, what is the value of sin 45? That is also 1/√2. We can write here 1/√2. Now we can see √2 cutted √2 because both are the denominators. We can write here 2y is equal to x. Now we get the value of x, that is equal to 2y. Now come from second equation. Write down from इक्वेशन सेकेंड। इसको चाहे तो एक लाइन में मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। नाउ हियर यू सी 2x sec और थीटा की जगह हमने क्या रखा 45 माइनस y कोसेक थीटा की जगह पर रखा 45 इज इक्वल टू हाउ मच 3। देखिए बस, सी देखिए, अब ध्यान से देखिए, cos 45 का अपोजिट जो होता है sec 45 होता है। cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 होता है सिर्फ √2, और sin 45 का अपोजिट जो होता है वो cosec 45 होता है। तो sin 45 होता है 1/√2, तो cosec 45 होगा √2।
तो वी कैन राइट हियर 2x सेक्स 45 मैंने अभी बताया √2 माइनस y कोसेक 45 √2 इज इक्वल टू सी नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x। बड़े एग्जामिनेशन में आपको ये सब डिस्क्रिप्शंस नहीं देने पड़ेंगे और मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। x की वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल टू हाउ मच 2y वी कैन राइट हियर 2 into x की जगह पे हमने रखा 2y फिर √2 माइनस y √2 इज इक्वल टू 3। देखिए 2 2 जा राइट डाउन हियर 4 2 2 जा 4 और कौन बचा y और कौन बचा √2 माइनस यहां देखिए 2 2 जा 4 y √2 यहां देखिए है y √2 इज इक्वल टू बोथ आर सिमिलर। देखिए y √2 y √2 जब when they are similars we can subtract easy way, this one is 1 and this one is 4 and 4 minus 1 is equal to 3, so we can write here 3y √2 is equal to 3। now 3 cut it 3 y √2 is equal to 1 y is equal to 1 upon √2। here we get the value of y। now from here we get the value of x। we know that x is equal to 2y, x is equal to 2 into y is equal to how much 1 upon √2। now one thing you remember if you have 2 we can write here √2 multiplied √2, this is the value of 2। we can easily write down here x is equal to 2 is equal to √2 into 1 upon √2। now cut here x is equal to √2 multiply 1 is equal to √2। here we get the value of x। now we can get the value of x and y। now your question is x square plus y square solution। now x square plus y square, x square is equal to how much √2, y square is equal to how much 1 upon √2 whole square। now √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 1 upon √2 का स्क्वायर कितना होता है 1 upon 2। 1 upon √2 का स्क्वायर कितना होता है 1 upon 2। तो we can write here take LCM 2 2 2 जा 4 और 4 1 5। see 2 2 जा 4 4 1 5। आपने प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा आसान तरीके से। अब प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखें। आपके सामने दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर दिया है a स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस। लेकिन इस तरह के सवालों में सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी एक तरफ हम 1 कर दें। इफ वन साइडेड बिकम 1 दैट्स इजी। तो वी कैन फर्स्टली इसे किसी तरह हम लोग किसी तरह 1 करेंगे। 1 कब होगा जब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो शॉर्टकट तरीका देखिए इसका, डिवाइडिंग मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप करोगे। डिवाइडिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन बोथ साइड्स। अब मैं बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा कौन साइन थीटा। ये हो जाएगा 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कौन बचेगा कॉस थीटा। और यहाँ जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 1। देख लीजिए जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। अब आपके सामने एक ऑप्शन है, 1 को आप क्या लिख सकते हो आप मुझे बताओ। अब यहाँ आपको दिमाग दौड़ाना है। 1 को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो मैं 1 को वही लिखूंगा, देखिएगा लिखना पड़ रहा नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं,
लेकिन मैं इतना भी डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूं कि आपको समझ में ना आए। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों साइड्स में मैंने साइन से साइन का कंपैरिजन कर दिया और कॉस को कॉस से कंपैरिजन कर दिया। देख लीजिए कैसे, यहां से मैं साइन और कॉस पा जाऊंगा, 10 निकालना डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए कौन, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, आपके पास बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आपको साइन थीटा का मान मिल गया और आपको निकालना टेन थीटा का मान। टेन निकालने के लिए आपको साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। देखिए यहां से मैं कॉस निकालूंगा, देखिए इससे मैंने कहा कंपैरिजन कीजिए। देखिए यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नाउ वी कैन राइट हियर कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी दैट cos theta and cos theta. We can cut here cos theta to cos theta. Now remain cos theta is equal to 2ab upon a square plus, चूंकि उन कंपटीशंस में टाइम नहीं मिलती इसलिए बहुत ज्यादा ये नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा। आपको क्या लाना है, देखिए tan थीटा, सी tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा। Now we can write we can put the value of sin theta. Sin theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square. Here cos theta is equal to 2ab upon a square plus b square. सिंपल, आप जानते हो 1 2 3 4, तो जब 4 होगा तो सेकंड वाला फोर्थ वाले को काट देता है, डिवाइडिंग कर देता है। नाउ लीव a square minus b square upon 2ab. That is the value of tan theta. See your result, tan theta is equal to a square minus b square upon 2ab. सेकंड क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखें। tan थीटा दिया है और cot थीटा दिया है, यहाँ 2 दिया है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था cot थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, और देखिए tan थीटा का ही रेसिप्रोकल ये tan थीटा है। कभी भी याद रखिएगा, किसी नंबर का जब रेसिप्रोकल कोई नंबर रहता है ना तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। सिंपल से तरीका, करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप चाहो तो लिख सकते हो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो tan 45। ठीक है, अब यहां से कंपैरिजन कर दो, प्लस इसे भी लिख सकते हैं आप tan 45। इसका कंपैरिजन मैं इससे कर देता हूं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, यहां थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 45। थीटा ही पूछा था ना आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, निकल गया। बस रेसिप्रोकल का ख्याल रखिए, मैं यहीं पे लिख सकता था डायरेक्ट, मैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी नंबर का जब रेसिप्रोकल भी वही रहेगा, दोनों का ऐड रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 रहती है मोटे में। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसका इससे कंपैरिजन कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, tan थीटा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ध्यान से देखिए। सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल, यानी थीटा का मान आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 से कम, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है 90 से अधिक। एक्यूट यानी आपका जो थीटा की वैल्यू आएगी वो किसी भी तरह 90 से कम आना चाहिए, 90 से लोअर आना चाहिए। तो यू कैन सी इट इज गिवन दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दे गिवन अस sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दे गिवन अस 6. We have got the value of theta. Now search the value of theta. मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में आपको समझाया है sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बता सकते हैं? नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मेरा पहला वीडियो देखिए, sec स्क्वायर को लिखा आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बचा कौन 4
tan square theta is equal to 6. देखिए both are similars. Both are similars. Tan square. We can write here 4 tan square or 1 tan square. We can write here 5 tan square theta is equal to 6. Now come in this side. When one come in this side, it become even negative. क्योंकि इक्वल के निशान के कोई भी नंबर इधर से उधर होता है ना, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है. तो यहां आप लिख सकते हो 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 1. मैं चाहता तो 5 लिख देता डायरेक्ट और सॉल्व कर देता, आंसर आ जाता, हो चुका था, लेकिन मैं सॉल्व करना चाहता हूं. यहां हो गया 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 5 कटेड 5 एंड बिकम 1. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1. tan थीटा इज इक्वल टू कितना 1. tan थीटा इज इक्वल टू, आप बताओ 1 tan में कब आता है 10:45 में. याद रखिए पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो में सब फार्मूलाज हैं. 1 इज इक्वल टू होता है 10:45. देखिए आ गया थीटा इज इक्वल टू कितना, और देखिए एक्यूट एंगल, उसने कहा एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट है 90 से कम है. क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए. एक लंबा सा प्रश्न है आपके सामने, अ लॉन्ग क्वेश्चन. वी हैव टू सॉल्व इट विद द फार्मूला ऑफ AQ plus BQ. Now you remember the formula of AQ plus BQ. What is the formula of AQ plus BQ? See AQ plus BQ formula. AQ plus BQ is equal to A plus B, A square plus B square minus AB. I can write here. Now see, this one is AQ, this one is BQ. AQ plus BQ. A is equal to sin 21 and B is equal to cos 90. So we can write here A plus B. Write down sin 21 plus cos 19. A plus B in second bracket A square means sin square 21 plus B square cos square 19 minus AB. Minus AB means sin 21 cos 19. In denominator you have sin 21 plus cos 19. See the condition, both are similars. Now you can write the next part, that is sin square 69 plus cos square 71 again plus 1 upon sec 69 degree cosec 71 degree. A long question, a long part is here. Now we can divide here this part to this part, because numerator and denominator both are similars. Now you have, see, sin square 21 plus cos square 19 minus sin 21 cos 19 plus sin square 69 plus cos square 71 plus, now see, this one is 1 upon, you know, in the first video I told you sec is the opposite of cos and cosec is the opposite of sin. So you can write here sec theta is equal to 1 upon cos 69 and cosec is equal to 1 upon sin 71. Now see the part. Now we can reverse it. See, sin square 21 plus cos square 19 minus sin 21 cos 19 plus sin square 69 plus cos square 71 plus, now come in this side, cos 69 sin 71, cos 69 sin 71, long term. Now you can change again and again. Come, sin square 21 is below than 90 degree. Or in first channel I told you what is the formula of sin 90 minus theta. So you can write here sin 90 minus 90 में से कितना घटाएंगे तो 21 होगा. Just tell me 69 plus again see cos square 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस कितना 71.
because both are the less than 90. Now minus sine 21, 90 minus how much? 69. Cos 69, cos 69 convert in 90 minus 71, 69 come 19. Now see, plus sine squared 69 plus cos squared 71 plus cos 69 sine 71. See, I write here 171 degree. We have to convert one part. मैंने एक हिस्से को बदल दिया और एक हिस्से को वैसे ही छोड़ दिया ताकि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर हो सके. लॉन्ग आंसर, sin 90 minus theta is equal to how much? Cos 69. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. Again, cos 90 minus theta is equal to sin theta. Now again, sin 90 minus theta is equal to cos 69. Cos 90 minus theta is equal to sin 71 plus sin squared 69 plus cos squared 71 plus cos 69 sin 71. Now sin 71 cos 69, sin 71 cos 69. This one is positive and this one is negative. Both are cut each other. Now you see, here is 69 and here is 71. Here is 69 and here is 71. तो यहां पे देखिए cos स्क्वायर छूट चुका है आपका. सी, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. नाउ कम 69 and 69. sin स्क्वायर 69 adjust with cos square 69 here plus sin square 71 plus cos square 71, and I told you both are similar, so we can imagine that is theta, and in first video you can know sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to how much? 1. Again, sin square theta plus cos square theta, both are sin square theta. Theta is equal to 71. Theta is equal to 71. Theta is equal to 69. Theta is equal to 69 plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and 1 become 2. The value of this one is 2. Sin theta plus cos theta is equal to how much? 2. We can write here sin theta plus cosec theta is equal to 1 upon sin theta. ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया. ये देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब जोड़ा जाता है और उसकी वैल्यू अगर संयोग से 2 दे रखा है तो वो नंबर 1 होगा. 1 + 1 अभी कुछ देर पहले करके मैंने दिखाया था. तो देखिए, लिख सकते हैं सम ऑफ अ नंबर and its reciprocal sum of a number and its reciprocal is 2, then the number is 1. ये याद रखेंगे, कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल का यदि ऐड 2 आ जाएगा तो विश्वास कीजिए वो नंबर 1 होगा. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी अगर आप शॉर्टकट आंसर मारते, पर मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए. देखिए, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, देन द नंबर इज इक्वल टू 1, यानी sin थीटा इज इक्वल टू कितना? 1. लेट्स यू गेट. मिल चुका है आपको. आपको निकालना है sin 150 थीटा प्लस कोसेक 250 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच. आप देखो, sin थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे आप? sin थीटा की जगह पे लिखेंगे आप 1 की पावर 153. कोसेक को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन sin थीटा लिखोगे. कोसेक को आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1. तो 1 अपॉन sin थीटा का लिखते हो कहीं 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, और sin थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना? 1.
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 250 और 1 के ऊपर कई हजार पावर भी हो और वो पॉजिटिव अगर है तो उसका मान 1 ही होगा, याद रखिएगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। योर आंसर इज इक्वल टू 2, इनकी वैल्यू सिंपल 2, दैट्स योर आंसर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, सी क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है आपका, देखिए साइन 21 की उसने वैल्यू दे रखी है, साइन 21 इज इक्वल टू हाउ मच, x अपॉन y। मैं इस सवाल को आपको बच्चों के मेथड से सॉल्व करूंगा। आपने 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, या फिर आपने मेरे पहले वीडियो में जरूर पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। उसी पे सॉल्व करूंगा, और भी तरीके हैं लेकिन उस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं। देखिए चित्र को ड्रॉ करता हूं, आप जानते हो ये लंब होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में अपने, ये आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। और मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था अपने पहले वीडियो में, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब माने ऊपर वाला, कर्ण माने नीचे वाला। ऊपर कौन है x, तो लंब के सामने x लिखा। कर्ण कौन है, ये इस भुजा को मैंने लिखा, यहां क्या लिखेंगे y, ये निकल गया yx। और फिर मैंने आपको पहले वीडियो में आधार निकालना सिखाया था। अब उन फार्मूलों को याद कीजिए, मेरा पहला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत से फार्मूले हैं। ये देखिए यहां में निकालना है आधार, तो होगा आधार का वर्ग बराबर, भाई हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में भी बता देता हूं अभी, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। आधार को बेस कहते हैं, यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। हाइट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी लिखा जाता है। अब देखिए हाइपो कितना दिया है y का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया है x का स्क्वायर, ये निकला आपका बेस का स्क्वायर। अब कभी भी स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो अपने आप रूट लग जाता है, तो आपका देखिए निकल गया बेस इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर में हटा दिया, रूट लग गया, बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बेस की वैल्यू निकल गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। मिल गया हमें तीनों चीज, हाइट मिल गई, हाइपो मिल गया, बेस मिल गया। अब हम चलते हैं ऑन द क्वेश्चन सेक 21। देखिए क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, सेक 21 माइनस साइन 69, बस फिर आप एक दे दिया 21 में और एक दे दिया 69 में, तो हमें सबसे पहले दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा, तभी हम थीटा मानेंगे। अभी मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर निकाल के दिखाया था, तो इसको मैं तोड़ूंगा। देखिए सेक 21 माइनस साइन को मैं लिख सकता हूं साइन 90 से, देखिए कम है, 90 माइनस कितना, देखिए 90 में से 21 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाउ मच यू गेट 69। तो देखिए राइट हियर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 29 इज इक्वल टू 69। 69 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सो हमने लिख लिया। और फिर फार्मूले पे चलते हैं, सेक 21 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वीडियो पहली कॉस थीटा, अब कॉस देखिए 21, बस अब तो सवाल हो गया समझिए। दोनों 21 हो गए, और सेक 21 का मान मैं जानता ही हूं, देखिए साइन 21 का मान से मैंने निकाल दिया, तो सेक 21, सेक का फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण माने हाइपोटेनियस और आधार मतलब बेस, यानी देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कौन है यहाँ पे, देखिए हाइपोटेनियस कौन है y, और बेस कौन है, देखिए रूट वाई स्क्वायर माइनस कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बस जो ये होगा ये उल्टा ये होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है, देखिए रूट वाई स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कौन है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो होगा वाई रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। रूट को जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना
तो रूट खत्म हो जाता है। मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। एसएससी सीजीएल इतना छोटा एग्जाम नहीं होता है, एनडीए है, रेलवेज हैं, उनमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इतना भी नहीं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए रूट को जब मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट 2 को यदि रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 2। ध्यान से देखिए किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे उसका रूट हट जाता है। यहाँ से रूट हट गया, देखिए इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट गया, ब्रैकेट लग जाएगा, अंदर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इजीली यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करते देखिए, ब्रैकेट के पहले यदि माइनस का सिंबल है तो व्हेन वी ओपन आवर ब्रैकेट ऑल सिंबल्स आर चेंजेस। तो ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद फिर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन कट दिस वन, दिस both are symbols, but symbols are changed. This one is positive and this one is negative, both are cutted. Now you have x square upon y root में y square minus x square. That's your answer. This is the answer of question number 7. अब सामने आपके है 8वां प्रश्न, लेकिन 8वां प्रश्न शुरू करने से पहले क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैंने शुरुआत में आपको कहा था एक वीर सपूत की कहानी सुनाऊंगा, तो पहले मैं उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। सन 1975 में सीतापुर के एक छोटे गांव में पैदा हुए। पिता का नाम गोपीचंद पांडे और माता का नाम मोहिनी पांडे। गोपीचंद पांडे जी की लखनऊ में एक छोटी सी पान की दुकान हुआ करती थी और उस पान की दुकान पे वो काम किया करते थे। क्योंकि गोपीचंद पांडे लखनऊ थे इसलिए परिवार को लखनऊ ही शिफ्ट कर दिया। काफी गरीब परिवार से ये जवान, ये वीर सपूत हमारा रहा। शुरू की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही, 8वीं तक की पढ़ाई उसने रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से किया। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, आजकल के बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से कहते हैं पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो। इस वीर सपूत के अंदर ये भाव नहीं थे। वो अपने पिता की गरीबी जानता था, घर से बहुत दूर स्कूल था और नए जमाने के लड़के, लेकिन फिर भी ये लड़का प्रतिदिन जब माँ उसे रिक्शे का किराया देती थी तो वो किराया नहीं लेता था। कहता था माँ इसे रख लो, घर की सब्जी शाम को आ जाएगी, और पैदल ही स्कूल चला जाता था। छोटा सा बालक, स्कूल जाना सुबह, फिर धूप में स्कूल से लौट के आना, लेकिन फिर कभी भी वो हिम्मत नहीं हारा। उसके मन में अपने पिता की गरीबी दिखती थी। 8वीं तक उसने काफी मेहनत किया और आप जानते हो 9वीं क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। आज यूपी पे एग्जाम हुआ और लड़का सैनिक स्कूल में सेलेक्टेड हुआ। बचपन से ही देश की सेवा और फौज में जाने का सपना रहा। सैनिक स्कूल में जाने के बाद ये जज्बा उसका और बढ़ गया। अब वो भारत माता की सेवा करना चाहता था। दिन रात अपनी माँ से सैनिकों की बातें या फिर देश की सेवा कैसे की जाए ऐसे बातें करता था। इसी वजह से 1990 में उत्तर प्रदेश का एनसीसी का बेस्ट अवार्ड उसको दिया गया। और मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल के बाद जब उसने एनडीए का एग्जाम दिया और एनडीए में जब सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू में, एसएसबी इंटरव्यू जानते ही हैं कितना टफ होता है, उसमें उससे सवाल पूछा गया कि आप आखिर में सेना में क्यों आना चाहते हैं। तो हर आदमी कुछ अपना जवाब देता है, लेकिन उसका जवाब विचित्र था। हर अधिकारी सुन के स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि भारतीय सेना में जाने का एकमात्र उद्देश्य है मेरा, और वो उद्देश्य है परमवीर चक्र पाना। यानी मैं भारतीय सेना में परमवीर चक्र के लिए जाना चाहता हूं। सब लोग सुन के बहुत स्तब्ध रह गए। लोगों ने कहा कि ये तो चक्र भाई मरणोपरांत मिलता है। उसने कहा मरणोपरांत मिले ठीक है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे जीवित ही लेकर आऊं। और मैं आपको बता दूं 1995 में जब वो एनडीए से निकले तो सैनिकों में सबसे टफ रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट होती है। मनोज पांडे ने, उस सैनिक का नाम मनोज पांडे ने 1/11 गोरखा रेजिमेंट ही ज्वाइन की।
सबसे पहली पोस्टिंग देखिए, सबसे पहली पोस्टिंग सबसे भारत की टफ जगह सियाचिन गया। और मैं बता दूं आपको, सियाचिन जाने के बाद किसी भी सैनिक को कुछ दिन के लिए आराम और अच्छी पोस्टें दी जाती हैं। जब उनकी सियाचिन पोस्टिंग हुई तो सियाचिन से जब वो लौट के आए तब तक भारत में कारगिल युद्ध की शुरू हो चुका था। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को लिख के दिया, पहला ऐसा अधिकारी जो युद्ध में जाना चाहता था। क्योंकि सियाचिन से लौट के आए थे तो उन्हें लेफ्टिनेंट से ऊपर की उपाधि, कैप्टन की उपाधि मिल गई थी। अब वो कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने लिख के दिया कि मुझे भाई कारगिल में भेजा जाए। तो सबसे पहले कारगिल में उन्हें रक्षक दल के रूप में भेजा गया। एक रक्षक ऑपरेशन था, उसमें भेजा गया। इनके जिम्मे कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं दिया गया कि इसको फतेह करना है। इससे काफी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम शुरू से किया, ढंग से किया। कारगिल युद्ध बहुत विचित्र होता जा रहा था और पाकिस्तान कई जगहों पे ऊंचाई पे बैठा भारतीय सेना को लगातार मारता जा रहा था। क्योंकि कारगिल की जो भी पोस्टें पाकिस्तान के कब्जे में थी वो ऊंची पोस्ट थी और भारतीय सेना नीचे से ऊपर चढ़ती थी, तब तक ऊपर से लोग मार देते थे। उसी में एक जगह थी जिसे खालूबार कहा जाता था। खालूबार एक ऐसी जगह थी जहां से पाकिस्तान के सभी सैनिकों को रसद का सामान, वेपन्स, हथियार सब वहीं से सप्लाई होता था। यानी भारतीयों के मन में यह बात आई कि यदि हम खालूबार पे कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान की जो सेना है उसको सामान मिलना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान खुद ही सरेंडर बोल जाएगा। लेकिन खालूबार इतनी सुरक्षित जगह थी कि वहां कब्जा करना नामुमकिन था। हम आपको बता दें, काफी लोग गए और वहीं ढेर हो गए, लाशें बिस्ती गई, लेकिन खालूबार पे कब्जा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं 2 जुलाई की बात, 2 जुलाई के दिन 2 जुलाई को ये जिम्मेदारी गोरखा रेजिमेंट को दी गई। क्योंकि मैंने बताया ना, गोरखा रेजिमेंट का मतलब वो रेजिमेंट जो ना को हां करके आती है। और सबसे कठिन बात थी कि उस गोरखा रेजिमेंट को 1/11 को दी गई थी, जिसमें मनोज पांडे भी, इनके कमांडिंग ऑफिसर थे ललित राय और कैप्टन मनोज पांडे उनके साथ खालूबार को कब्जा करने के लिए चल दिए। मां ने पत्र लिखा, मां ने लिखा, बेटा युद्ध के समय पीछे रहा जाता है, आगे सैनिकों को कर दिया जाता है, ताकि तू मेरा लाल बच के आ जाए। मनोज पांडे ने मां से पूछा एक जवाब कि मां यदि कभी मुश्किल आएगी तो तू आगे जाएगी कि मुझे आगे कर देगी। मां बोली, अरे बेटा अगर कोई मुश्किल आएगी तो पहले मैं जाऊंगी, बेटा मेरा पीछे रहेगा। मनोज पांडे ने कहा, मां मेरे प्रश्न का जवाब तूने दे दिया, ये जितने सैनिक हैं ना ये सब मेरे बेटे हैं, मैं इनको कमांडिंग करता हूं, मैं आगे रहता हूं, तो मुझे आगे रहना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए। मां हार मान गई, बोले बेटा जो भी करना जीवित लौट के आना। मनोज पांडे, 2 जुलाई की बात है, ललित राय अपनी सेना को लेके चल दी मनोज पांडे के साथ। 14 घंटे लगातार चढ़ाई करने के बाद, बहुत ऊंची चट्टान थी, और 14 घंटे लगातार, समझे लगातार चढ़ना ही है, अपने हथियार को, अपने सामान को, सज्जा को लेके 14 घंटे पहाड़ी पर चढ़ना। और मैं आपको बता दूं एक बात, खालूबार एक ऐसी जगह थी जिसे रात में ही कब्जा किया जा सकता था, दिन के समय कब्जा करना नामुमकिन था। तो इन्होंने दिन में कोशिश की चढ़ाई करने की, और शाम होते होते ऊपर से लगातार तोप मार दिए गए, गोलियां मारी गई, पत्थर गिरा दिए गए, भारतीय सैनिक मरते चले गए। सिर्फ 60 सैनिक बचे थे, हम आपको बता दें। ललित राय ने कहा 20 सैनिक लेके मैं एक तरफ से जाता हूं और मनोज 40 सैनिक लेके तुम एक तरफ से चलो। मनोज पांडे को मालूम था कि यह कब्जा मुझे रात को ही करना है। मनोज पांडे अपने 40 सैनिकों को लेकर दूसरी तरफ से खालूबार पोस्ट पे चढ़ने लगे। भारतीय सैनिकों को यह जानकारी थी कि वहां पे 4 बंकर हैं, परंतु ऊपर जाने पर पता चला कि यहां तो 6 बंकर हैं। पर भारत का वो लाल मानने वाला नहीं था, अपने सैनिकों को पीछे करते हुए आगे बढ़ा। वहां पोस्ट इतनी अच्छी थी कि लगातार सिर में वो लोग गोली मार रहे थे। मनोज पांडे टूट पड़ा, सैनिक पीछे, मनोज पांडे आगे। मनोज पांडे छुपते छुपाते पहला निशाना टीपे और पहली पोस्ट उनके कब्जे में, क्योंकि इनका निशाना अचूक था।
इन्होंने सीधे उस सैनिक की खोपड़ी में मारी जो सैनिक मुखिया बनकर संभाल रहा। पहली पोस्ट कब्जा करने के बाद दूसरी कब्जा किया इन्होंने, हैंड ग्रेनेड मारा, तीसरी कब्जा किया और लगभग इस समय तक मनोज पांडे को गोलियां लग चुकी थी। हाथ में कंधे से खून, पैर से खून, चल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी उनके सामने 3 पोस्ट कब्जा करना था, जो कि बहुत मुश्किल भरा काम था। मनोज पांडे ने देखा कि मेरे सैनिक को मारने के लिए पाकिस्तानी सैनिक तैयार हैं, तो तुरंत बंकर में कूद गए और अपने चाकू से उस सैनिक का गर्दन काट दिया। ये सैनिकों ने देखा तो उनका उत्साह एकदम बढ़ गया कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर ऐसे हैं जो अपने लिए, हम लोग के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मनोज पांडे ने उस पर चौथे बंकर को मारते समय जब उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड को फूटने में जो सेकंड की दूरी लगे, उसी सेकंड में लगातार 3 गोलियां मनोज पांडे की खोपड़ी पे, फोरहेड पे पार करते हुए हेलमेट को निकल गई। चौथा बंकर लेकिन कब्जा हो चुका था, ग्रेनेड जाकर फूटा और चौथा बंकर भारत के कब्जे में था। लेकिन मनोज पांडे देखिए ऐसा वीर सपूत, मरते मरते चिल्ला गया कि मारो इनको मारो, और सैनिकों के अंदर इतना जोश आया कि बाकी 2 बंकरों को तो सैनिकों ने उनको काट के मार के जीत लिया। 3 जुलाई को मनोज पांडे तो शहीद हो गए, परंतु भारत को खालूबार पोस्ट देके चले गए। वही खालूबार जब भारत के कब्जे में आई तो कारगिल युद्ध का नक्शा ही बदल गया और कारगिल युद्ध भारत के पक्ष में आ गया। मनोज पांडे तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपना जाते सपना पूरा किया और भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। मैं उस वीर सपूत को नमन करता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि मन में आपने ठान लिया तो अपने जीते जी आप अपने सपने को पूरा कर जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूंगा और आपके सामने ये प्रश्न है। इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि 60 का मान, 30 का मान, 45 का मान उस वीडियो में मैंने दे रखा है। देखिए ध्यान से, x sin 60 की वैल्यू पहली वीडियो में है √3/2। √3/2 का देखिए होल स्क्वायर है -3/2। sec 60 cos 60 का उल्टा होता है और cos 60 sin 30 का होता है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sec 60 की वैल्यू होती है 2 यानी 2। तो ये हो गया आपका 2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यू याद करें, मैंने अपना चार्ट बना के आपको पहले वीडियो में समझाया है। sin 40 की वैल्यू 5 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए फिर से, sin 60 √3/2, sec 62 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और tan 60 जो होता है tan 30 का अपोजिट होता है यानी √3 होती है। देखिए x इंटू √3 की वैल्यू होती है 3/4। रूट का कभी भी स्क्वायर रूट हटना ही होता है। -3/2 इंटू 2 इंटू 1/√3 का 3 प्लस 4/5 इंटू 1/2 √3 का स्क्वायर 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, सिंपली सी, x इंटू 3/4 -1 प्लस 2 2 4 3 2 6/5 इज इक्वल टू 0। नाउ कम इन दिस साइड। जब इस साइड में आप आएंगे तो आपका माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के निशान के इधर चाहे उधर सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो हो जाएगा x इंटू 3/4 इज इक्वल टू, कम इन दिस साइड 1 - 6/5। नाउ यू कैन सॉल्व इट। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 - 6 इज इक्वल टू -1/5। 5 1 जा 5, 5 - 6 इज इक्वल टू -1/5। x man into 3/4 is equal to -1/5. Now take a multiplication. X is equal to 4 1 जा 4 -4 upon 5 3 जा 15. That's your answer. That's your answer. X is equal to -4/5. देखिए वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर से कहूंगा कि एक बार उन वीर सपूतों को जरूर याद करें जिनकी वजह से हम आजादी से अपने देश में, अपने घर में, अपने बाल बच्चों के साथ जी रहे हैं। तो आज का वीडियो खत्म होने से पहले मनोज पांडे को मेरी तरफ से नमन।